नमस्कार, पब्लिक न्यूज देख रहे हैं आप। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त ऐसी हलचल मची हुई है कि इस वक्त हालात ऐसे बन चुके हैं कि महाराष्ट्र की सत्ता संरचना में बड़ा उलटफेर लगभग तय माना जा रहा है। सोशल इंजीनियरिंग बदल चुकी है, गठबंधन के समीकरण बदल चुके हैं और सहयोगी दलों की ताकत भी नए सिरे से गिनी जा रही है। यही वजह है कि देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली सरकार में कैबिनेट फेरबदल की अटकलें तेज हो गई है। आने वाले दिनों में राज्य की सरकार और कैबिनेट दोनों का चेहरा पूरी तरह बदल सकता है। अजित पवार की अचानक मौत, शरद पवार और उनके गुट के बीच संभावित सुलह, देवेंद्र फडणवीस के साथ शरद पवार की बढ़ती बातचीत, एनसीपी की मर्जर प्लान और एकनाथ शिंदे के साथ चल रही तनातनी, इन सभी घटनाओं ने महाराष्ट्र की राजनीति को एक निर्णायक मोड़ पे ला खड़ा किया है। सबसे पहले बात करते हैं उस घटना की जिसने पूरे राजनीतिक परिदृश्य को झकझोर कर रख दिया, अजित पवार की मौत। इस हादसे के बाद न केवल एनसीपी बल्कि पूरी महाराष्ट्र की राजनीति में शोक और अनिश्चितता का माहौल बन गया। विपक्ष ने तुरंत इस दुर्घटना की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई, लेकिन शरद पवार ने साफ कहा कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और इसे केवल दुर्घटना के तौर पर ही देखा जाना चाहिए। लेकिन अजित पवार की मौत के बाद जो सबसे बड़ा सवाल उठा वह यह था कि अब एनसीपी की कमान किसके हाथ में जाएगी, और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या शरद पवार और अजित पवार के गुटों का मर्जर अब भी संभव है। दरअसल यह बातचीत अजित पवार की मौत से पहले ही शुरू हो चुकी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक लोकल बॉडी चुनाव के समय से ही शरद पवार और अजित पवार के बीच संवाद चल रहा था। बीएमसी चुनाव के दौरान पुणे और बारामती जैसे इलाकों में दोनों गुटों ने मिलकर चुनाव भी लड़ा था। इसके बाद यह चर्चा तेज हो गई थी कि अगर दोनों गुट साथ चुनाव लड़ रहे हैं तो क्यों न पार्टी का चुनाव चिन्ह भी एक कर दिया जाए और एनसीपी को फिर से एकजुट कर दिया जाए। सूत्रों के मुताबिक 8 फरवरी को एक बड़े ऐलान की तैयारी थी जिसमें यह बताया जाना था कि एनसीपी के दोनों धड़े अब मर्ज हो रहे हैं और शरद पवार और अजित पवार फिर से एक मंच पर नजर आएंगे। लेकिन इससे पहले ही दुर्घटना हो गई और अजित पवार की मौत हो गई। इसके बाद यह पूरा प्लान कुछ समय के लिए ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन दोस्तों, अब जो संकेत मिल रहे हैं उनसे साफ है कि यह मर्जर प्लान खत्म नहीं हुआ है बल्कि और तेज हो गया है। अजित पवार गुट की एक अहम बैठक हुई जिसमें प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे परिवार के सदस्य, सुनेत्रा पवार और पार्थ पवार समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। इस बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा हुई और लगभग सभी नेताओं की राय थी कि एनसीपी को एकजुट करना ही पार्टी के भविष्य के लिए सबसे बेहतर रास्ता है। प्रफुल्ल पटेल ने बैठक के बाद संकेत दिए कि पार्टी के अंदर और बाहर जो चर्चाएं चल रही है उन सभी पर विचार किया जाएगा और आगे की रणनीति को लेकर मर्जर प्लान को ही प्राथमिकता दी जा रही है। हालांकि उन्होंने यह भी साफ किया कि फिलहाल एनसीपी का मौजूदा धरा एनडीए में ही बना रहेगा। अब सवाल यह है कि अगर एनसीपी फिर से एक होती है तो नेतृत्व किसके हाथ में रहेगा। सूत्रों के मुताबिक पार्टी की कमान फिर से शरद पवार के हाथों में जा सकती है। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार में भी एनसीपी की वापसी संभव मानी जा रही है। पहले की तरह शरद पवार की भूमिका केंद्र में मजबूत हो सकती है और सुप्रिया सुले को केंद्रीय मंत्री बनाया जा सकता है। इसके साथ ही पार्थ पवार की भूमिका भी चर्चा में है। पिछले लोकसभा चुनाव में हार के बाद वह कुछ समय तक सक्रिय राजनीति से दूर रहे, लेकिन अब अजित पवार की अनुपस्थिति में पार्टी में नई पीढ़ी के नेतृत्व की जरूरत महसूस की जा रही है। ऐसे में यह अटकलें तेज है कि पार्थ पवार को विधानसभा में लाया जा सकता है और आगे चलकर उन्हें मंत्री पद भी दिया जा सकता है। डिप्टी सीएम का पद किसे मिलेगा इस पे फैसला बाद में होगा, लेकिन इतना तय माना जा रहा है कि सत्ता समीकरण पूरी तरह बदलने वाला है। अब दोस्तों, इस पूरे राजनीतिक समीकरण का सबसे बड़ा असर देवेंद्र फडणवीस की कैबिनेट पर पड़ने वाला है। अगर शरद पवार और एनसीपी एकजुट होकर एनडीए में शामिल होता है या समर्थन देता है तो मंत्रिमंडल में बड़े बदलाव तय है। शरद पवार गुट के कई नेताओं को मंत्री बनाया जा सकता है और मौजूदा एनसीपी कोटे से कुछ मंत्रियों की छुट्टी भी हो सकती है। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ा सिरदर्द अगर किसी के लिए है तो वह है एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच पिछले कुछ समय से रिश्ते लगातार तनावपूर्ण रहे हैं।
खासकर मुंबई मेयर चुनाव को लेकर दोनों के बीच टकराव खुलकर सामने आया। जब से नई सरकार बनी है, एकनाथ शिंदे हर कुछ महीनों में अपनी नाराजगी जाहिर करते रहे हैं। उनका कहना रहा है कि जब विधानसभा चुनाव हुए थे तब वो मुख्यमंत्री थे, इसलिए आगे भी उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए था, लेकिन उन्हें डिप्टी सीएम पद देकर संतुष्ट करने की कोशिश की गई, जिससे वह खुश नहीं है। इतना ही नहीं, कैबिनेट गठन से लेकर हर छोटे बड़े चुनाव तक एकनाथ शिंदे ने अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कई बार उन्होंने कैबिनेट मीटिंग में भी हिस्सा नहीं लिया और सरकार के फैसलों से दूरी बनाए रखी। कुछ मामलों में तो यह भी खबरें आई कि जब शिवसेना शिंदे गुट के एक मंत्री के खिलाफ जांच शुरू हुई तो शिंदे ने सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की। इसके उल्टे जब एनसीपी से जुड़े नेताओं या पार्थ पवार की कंपनी पर आरोप लगा और जांच शुरू हुई, तब अजीत पवार ने कभी सार्वजनिक रूप से देवेंद्र फडणवीस पर नाराजगी नहीं जताई। यही वजह था कि फडणवीस और अजीत पवार के बीच बेहतर तालमेल बना रहा है। भ्रष्टाचार के मामलों में सरकार ने बिना किसी समझौते के जांच जारी रखी और कुछ अधिकारियों को गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन शिवसेना शिंदे गुट के साथ स्थिति लगातार बिगड़ती चली गई। इसी वजह से हाल ही में देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच एक अहम बैठक हुई, जिसमें मुंबई मेयर चुनाव को लेकर शिंदे से साफ साफ पूछा गया कि वह समर्थन करेंगे या विरोध, क्योंकि इस तरह की अनिश्चितता से सरकार की छवि खराब होती है। फडणवीस के सामने चुनौती यह है कि महाराष्ट्र एनडीए का सबसे संवेदनशील राज्य बन चुका है। बीजेपी की देश भर में कई सहयोगी सरकारें हैं, चाहे बिहार हो, आंध्र प्रदेश हो या अन्य राज्य, लेकिन कहीं भी गठबंधन में इतनी अस्थिरता नहीं दिखती जितनी महाराष्ट्र में दिखाई दे रही है। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू, बीजेपी और पवन कल्याण की पार्टी के बीच बेहतर तालमेल है और वहां सरकार सुचारू रूप से चल रही है। बिहार में बीजेपी बड़ी पार्टी होने के बावजूद मुख्यमंत्री पद नीतीश कुमार को सौंपा गया है और पार्टी नेताओं को साफ निर्देश दिया गया है कि गठबंधन को लेकर कोई बयान ऐसा न दिया जाए जिससे नीतीश कुमार अपमानित महसूस करे। लेकिन महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे गठबंधन के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरे हैं। हर चुनाव के बाद वो अपनी शर्तें रखने लगते हैं और बीजेपी नेतृत्व को दबाव में लाने की कोशिश करते हैं। यही वजह है कि अब चर्चा तेज है कि अगर एनसीपी एकजुट होकर एनडीए के साथ मजबूती से खड़ी होती है तो बीजेपी को शिवसेना शिंदे गुट की जरूरत पहले जैसी नहीं रह जाएगी। सूत्रों के मुताबिक अगर एनसीपी के दोनों धड़े मिलकर एक बड़ा राजनीतिक मोर्चा बनाता है तो मंत्रिमंडल में सीटों का पुनर्वितरण होगा। ऐसे में एकनाथ शिंदे गुट की मंत्रियों की संख्या घट सकती है और कुछ बड़े नेताओं को सरकार से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। यही वजह है कि महाराष्ट्र की राजनीति में बड़े उलटफेर की आहट साफ सुनाई देने लगी है। अब दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम में एक और अहम पहलू जुड़ गया। अजीत पवार की मौत को लेकर उठ रहा राजनीतिक सवाल। कुछ विपक्षी नेताओं ने इस दुर्घटना की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने बयान दिया कि मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और यह जांच सिर्फ केंद्रीय एजेंसियों से नहीं बल्कि स्वतंत्र संस्थाओं से कराई जानी चाहिए, ताकि किसी भी तरह के राजनीतिक संदेह को दूर किया जा सके। इसी बीच एकनाथ शिंदे ने भी जांच की बात कही, जिससे यह संदेश गया कि वह भी इस मुद्दे पर सरकार से दूरी बना रहे हैं। हालांकि सरकार की ओर से यह साफ किया गया है कि दुर्घटना की जांच प्रक्रिया पहले से ही चल रही है और इसमें किसी भी तरह की राजनीतिक साजिश का सवाल नहीं उठता। लेकिन राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या इस पूरे मामले को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है और क्या इसमें एकनाथ शिंदे की भूमिका भी धीरे धीरे संदिग्ध होती जा रही है। इसी वजह से अब यह भी कहा जा रहा है कि डिप्टी सीएम पद पर एकनाथ शिंदे की कुर्सी खतरे में है। उनके कुछ मंत्रियों की सीट भी खतरे में मानी जा रही है। अगर बीएमसी मेयर चुनाव में शिंदे गुट बीजेपी को समर्थन नहीं देता या फिर कोई नई राजनीतिक चाल चलता है तो संभावना जताई जा रही है कि उन्हें सरकार से बाहर भी किया जा सकता। इसके बाद महाराष्ट्र की सत्ता संरचना पूरी तरह बदल जाएगी, जहां बीजेपी और एनसीपी के दोनों गुट मिलकर सरकार चलाएंगे और शिवसेना शिंदे गुट विपक्ष में बैठ सकती है। यह बदलाव महाराष्ट्र की राजनीति के इतिहास में एक बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। दोस्तों, सबसे दिलचस्प बात यह है कि शरद पवार, जिन्होंने वर्षों तक बीजेपी और एनडीए से दूरी बनाए रखी, अब एक बार फिर राजनीतिक रणनीति बदलते नजर आ रहे हैं। अगर वह एनडीए का हिस्सा बनते हैं
तो यह न केवल महाराष्ट्र बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी बड़ा बदलाव का संकेत होगा। सुप्रिया सुले, पार्थ पवार, सुनेत्रा पवार और रोहित पवार जैसे चेहरे एकजुट होकर एनडीए के साथ नई भूमिका में नजर आ सकते। इस पूरे घटनाक्रम से यह साफ हो गया है कि महाराष्ट्र की राजनीति अब स्थिर नहीं रही। सत्ता के समीकरण तेजी से बदल रहे हैं और आने वाले दिनों में राज्य को नया राजनीतिक चेहरा मिलने वाला है। देवेंद्र फडणवीस ने एकनाथ शिंदे पर लगाम कस दी और अब गठबंधन को लेकर कोई अनिश्चितता बर्दाश्त करने के मूड में नहीं। अब सवाल यह है कि क्या एनसीपी वाकई एकजुट होगी? क्या शरद पवार और उनका परिवार फिर से सत्ता के केंद्र में लौटेगा? क्या एकनाथ शिंदे की भूमिका खत्म होने जा रही है? और क्या देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र की राजनीति में नया मास्टर स्ट्रोक खेलने जा रहे हैं? इन तमाम सवालों के जवाब आने वाले कुछ हफ्तों में सामने आ जाएगा। लेकिन इतना तय है कि महाराष्ट्र की राजनीति अब पुराने रास्ते पर नहीं चलने वाली। राज्य में सत्ता का नया समीकरण बनने जा रहा है, जो न केवल सरकार बल्कि पूरे राजनीतिक भविष्य को बदल देगा। दोस्तों, इस बड़े राजनीतिक भूचाल पर आपकी क्या राय है? क्या शरद पवार और एनसीपी का मर्जर महाराष्ट्र की राजनीति को नई दिशा देगा, या फिर एकनाथ शिंदे अपनी सियासी ताकत से एक बार फिर बड़ा उलटफेर कर सकते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।